हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी 72 प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडुटेरिया टेस्ट सीरीज 1। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुफा चित्र। अगला प्रश्न है, चिरांद, चेचर, सेनुआ, सेनुआर और तराडी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। एक नंबर में है, सेनुआर से खेती किए गए चावल, जौ, मटर, मसूर और बाजरा के साक्ष्य मिले। दो में है, चिरांद से पॉलिश की हुई पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा की मूर्ति मिली है। 3 नंबर में है, इन स्थलों से लोहे के औजारों के व्यापक उपयोग के प्रमाण मिले हैं। 4 नंबर में है, इन स्थलों पर गोलाकार और अर्धवृत्ताकार घरों के अवशेष मिले हैं। गलत कथन चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांक सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक नंबर में है, इसकी उत्तरी सीमा स्थल मंडा है। 2 में है, इसकी पश्चिमी सीमा स्थल सुतकांगेडोर है। 3 नंबर में है, इसका दक्षिणी सीमा स्थल दामाबाद है। 4 नंबर में है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान में मिले। इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ए नंबर में है ऋग्वेद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एक का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सी का 3 गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए नंबर में है घोषा, बी में अपाला, सी में लोपामुद्रा, डी में गार्गी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ए का 3 घोषा ऋग्वेद में सूक्ति की रचयिता, बी का 1 वैदिक मंत्रों की रचना में से संबंधित, लोपामुद्रा इसका 2 में जाएगा, ऋषि अगस्त की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध, और गार्गी 4 में जाएगा, ये दार्शनिक बहसों में भाग लिया करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचाल की राजधानी तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक नंबर में है, हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। 2 में है, शिशुनाग वंश हर्यक वंश के बाद आया। 3 में है, नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। 4 में है, कण्व वंश शुंग वंश से पहले शासन में आया था। इसमें सही उत्तर को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 सही है। अगला है, कौन सा युग्म सही है? महाजनपद को राजधानी से मिलाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अंग की राजधानी चंपा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 भागों वाले नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर में, बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। 2 में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। 3 नंबर में है, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। 4 नंबर में है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसमें हमें सही उत्तर चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 चारों सत्य है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, गंधार कला का उत्कर्ष किसके काल में हुआ?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनना है। एक नंबर में कमल और साठ बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक माने जाते हैं। दो में है घोड़ा महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। 3 नंबर में वट वृक्ष या बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। 4 नंबर में है धर्मचक्र महापरिना 4 नंबर में है धर्मचक्र महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। 5 में है पद चिन्ह बुद्ध के निर्गमन या उपस्थिति के प्रतीक माने जाते हैं। इसमें असत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 4 नंबर धर्मचक्र महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संघ के लिए नियम और विनियम। अगला क्वेश्चन है, जैन और बौद्ध धर्म को भारतीय दर्शन की किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नास्तिक। अगला क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ए का 2 बैल, बी का 4 हाथी, सी का 3 सर्प, 4 का महावीर स्वामी, 1 सिंह। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के पंच महाव्रत में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यज्ञ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जैन धर्म के अनुसार कर्म के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संवर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के धर्मग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगम। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक शीशे के सिक्के किस काल में प्रचलित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सातवाहन। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झेलम। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय किस गणराज्य संघ ने यूनानी सेना का कड़ा प्रतिरोध किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मल्लोई क्षुद्रक संघ। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। 1 नंबर में उत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने को श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। 2 में है, कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। इसमें हमें सत्य कथन को चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सौंदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्न विद्वानों का अध्ययन करें और दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। 1 नंबर में अश्वघोष, बी में वसुमित्र, 2 में है वसुमित्र, 3 में है कालिदास, 4 में है कंबन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 का 3 डेमेट्रियस हिंदू यूनानी, बी का 4 रुद्रदामन शक, सी का 1 गोंडो फर्निस पहलज, विमकडफिसस कुषाण। अगला क्वेश्चन है, योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्तिकेय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्त शासकों द्वारा सर्वोच्च संप्रभुता को दर्शाने के लिए परम भट्टारक उपाधि का प्रयोग किया था। 2 में है प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख ऊपरी होता था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें 1 नंबर में है भूमि अनुदान अक्सर ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए जाते थे। 2 में है इन अनुदानों के कारण मध्यस्थों के एक वर्ग का उदय हुआ था। 3 नंबर में भूमि अनुदानों से हमेशा प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार शामिल नहीं होते थे। इसमें से सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। अमरकोश कालिदास, अमर रघुवंशम कालिदास, अमरकोश अमर सिंह, मुद्रा राक्षक विशाख दत्त। इसमें सही जोड़े को सुमेलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इनमें से सभी जोड़ा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम के अनुसार सुसज्जित कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 1 2 4। 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में हर्ष चरित्र में हर्ष के जीवन, वंश और अभियानों का वर्णन मिलता है। 2 में है सी यू की में हर्ष के प्रशासन, समाज और धार्मिक नीति का विवरण मिलता है। 3 नंबर में बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं। इसमें से हमें सत्य कथन को पहचानना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। 2 में ये मंदिर शैलकृत और स्वतंत्र खड़ी संरचनात्मक मंदिर शैली के बीच संक्रमणकालीन अवस्था को दर्शाते हैं। इसमें से हमें सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1 नंबर में खजुराहो के मंदिरों के निर्माण चंदेल शासकों के काल में लगभग 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच हुआ। नंबर 2 में ये मंदिर प्राचीर से घिरे हुए विशाल दुर्गनुमा परिसर के भीतर स्थित है। 3 नंबर में है कंदरिया महादेव, लक्ष्मण और विश्वनाथ मंदिर खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में है। इसमें सही उत्तर को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 3। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, सोमपुर महाविहार के निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश के राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में भोज ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। 2 में भोज ने भोजपुर की स्थापना की और भोजेश्वर मंदिर बनवाया। इसमें हमें सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सत्य है। अगला क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 का बी, चोल कावरीपट्टनम चोल, मुजरिस ए चेर, कोरकई पांड्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राजवंशों को उनके पतन को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, 2
1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय राज्यों में महिलाओं की भूमिका के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1 नंबर में, चोल काल में महिलाएं जमीन की मालिक हो सकती थी और उसका प्रबंधन कर सकती थी। 2 में, चोल मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। 3 में है, महिलाएं सभाओं में भाग लेती थी। 4 नंबर में है, सेमी बयन महादेवी जैसी रानियों ने मंदिर निर्माण को संरक्षण दिया। उपयुक्त में से सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2, 4। 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें कौन सा जोड़ा गलत जोड़ा को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋतु संहार पात्र, ये गलत है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राचीन भारतीय ग्रंथों और उनके लेखकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन चुनें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रत्नावली कालिदास के द्वारा लिखी गई, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, विजयी संघ के साथ हुए युद्ध में रथमूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किस शासक ने किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कवि राजा के रूप में भी प्रसिद्ध था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमोघवर्ष। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 का 3 उत्तरापद तक्षशिला, बी का 4 अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापद स्वर्णगिरी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादेट्री वेंथेलर ने किया था। अगला कथन है, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। 3 नंबर में, अशोक का छोटा स्तंभ लेख रमदेई है। कौन सा सही है, इसमें से सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, है सब सही है। 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दाहिर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुल्तान। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कोबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, संतलत काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खिरीज खान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 नंबर में, 1504 ईस्वी में बहलोल लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया। नंबर 2 में है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। इसमें से हमें सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 का 3 संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का, सुलूभ वंश, सुलूभ नरसिंह, तुलुव वंश, वीर नरसिंह, आराविडु तिरुमल देव राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण देव राय के शासन काल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा की 8 महान कवियों को। अगले प्रश्न पे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों के
अतिरिक्त सीधे केंद्रीय नियंत्रण वाला खालसा क्षेत्र होते थे। इसका प्रधान निम्नलिखित में कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दीवाने मुस्तखराज। ये जाएगा अलाउद्दीन खिलजी में। दीवाने अर्ज बलबन में। दीवाने खैरात जाएगा फिरोज शाह तुगलक में। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, सल्तनत काल में विकसित स्थापित कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय एवं पर्शियन शैलियों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान ए चहलगामी किससे संबंधित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुल्तान के द्वारा गठित 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह से। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शमस-ए सिराज। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जैनुल आबदीन को अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहमदनगर बेदरसाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रामानंद को। अगला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुलह ए कुल की नीति की शुरुआत किया था? इसका सही जवाब है अकबर। अगला क्वेश्चन है, जब हुमायूं गौर बंगाल की राजधानी में कानून व्यवस्था स्थापित करने में व्यस्त था, तब निम्नलिखित में से किसने स्वयं को आगरा का शासक घोषित कर दिया था? इसका सही जवाब है ए, हिंदाल मिर्जा। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था मुख्य रूप से किससे संबंधित था? इसका सही जवाब है सैन्य प्रशासन से, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के संकलन। गुरु तेग बहादुर धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान। गुरु गोविंद सिंह खालसा के संस्थापक। अगला क्वेश्चन में मुगल चित्रों को उसकी विशेषता से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही कूट का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर काल, फारसी प्रभाव, जहांगीर काल, प्राकृतिकवाद का शिखर, शाहजहां सजावट शैली, हुमायूं काल, मुगल कला की चित्रकला की शुरुआत। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1568 में चित्तौड़, 1595 में अहमदनगर, 1581 में काबुल, 1561 में मालवा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतकार था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तानसेन। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मुगल दरबार में वह कौन सा हिंदू कलाकार है जिसे 17वीं सदी के हर प्रमुख शाही और कुलीन व्यक्ति की हूबहू छवि उतारने की अपनी बेजोड़ क्षमता के कारण अक्सर मुगल वैन डाइक कहा जाता है, और जो जहांगीर प्रेफरिंग सूफी शेख कुकिंग नामक चित्र में अपने स्वयं के चित्र सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विचित्र। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधार पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। 1 नंबर में वकील के पद के अधिकार को कम कर दिया गया था। 2 में अकबर ने वजीर के स्थान पर दीवाने आला की उपाधि को लोकप्रिय बनाया। 3 नंबर में है उसके शासन काल में सूबा प्रांतों की संख्या 16 थी। इन्होंने झरोखा दर्शन की परंपरा को रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। 1 नंबर में वकील के पद के अधिकार को कम कर दिया गया था। अकबर ने वजीर के स्थान पर दीवाने आला की उपाधि को लोकप्रिय बनाया। 3 नंबर में उसके शासन काल में सूबा या प्रांतों की संख्या 16 थी। 4 नंबर में उन्होंने झरोखा दर्शन की परंपरा पर रोक लगा दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, जागीर शब्द का अर्थ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भू राजस्व का अधिकारी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फैजी फारसी कवि, बदायूं अकबर का आलोचक, दारा शिकोह उपनिषदों का अनुवाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिख धर्म की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1 नंबर में यह एकेश्वरवाद और एक ईश्वर में विश्वास पर जोर देता है। यह मूर्ति पूजा और कर्म कांडों को अस्वीकार करता है। 3 नंबर में यह समाज में जाति आधारित व्यवस्था का समर्थन करता है। इनमें से हमें सत्य कथन को पहचान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2। यह एकेश्वरवाद और एक ईश्वर में विश्वास पर जोर देता है। 2 में है यह मूर्ति पूजा और कर्म कांडों को अस्वीकार करता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। शिवाजी के जीवन की निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 अफजल खां की हत्या, जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि, उसके बाद आगरा से पलायन, लास्ट में आएगा रायगढ़ में राज्याभिषेक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरंदर की संधि, बी के 4, शिवाजी और राजा जय सिंह। बेसिन की संधि, बी का 1, ब्रिटिश और पेशवा बाजीराव द्वितीय। सी का 2, देवगांव की संधि, ब्रिटिश और रघुजी भोसले द्वितीय। सुरजी अर्जनगांव की संधि, डी का 3, ब्रिटिश और दलित राव सिंधिया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ बेटा कौन था जो बाद में 1857 विद्रोह का एक नेता बना? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाना साहेब द्वितीय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथ और सरदेशमुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर में सरदेशमुखी भू राजस्व की 1/4 हिस्सा था, जिसे उन क्षेत्रों में सुरक्षा शुल्क के रूप में माना जाता था जो सीधे मराठा प्रशासन के अधीन नहीं थे। 2 में है चौथ एक अतिरिक्त 10% कर था, जिसे इस दावे के आधार पर सही ठहराया जाता था कि मराठा राजा दक्कन का वंशानुगत देशमुख मुख था। 3 नंबर में इन करों को 1719 की संधि में मुगल सम्राट द्वारा वैध माना गया था। इसमें से हमें गलत कथन को चुनना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं लाई?
एक में पपीता, दो में अनानास, तीन में अमरूद, चार में तंबाकू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह राष्ट्रकूट शासक जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था वह था ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समूरगढ़ का युद्ध जो 1658 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? इसका इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरे और हीरे की खदानों के बारे में विस्तार से चर्चा किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जीन बेस्टिस ट्रेवर्नियर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरिसेन, गुप्त साम्राज्य, वानभट्ट, वर्धन साम्राज्य, हर्ष, विद्यारण्य, सी का 1, विजयनगर साम्राज्य, रवि कीर्ति, चालुक्य महाराज। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गार्गी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। झांसी के निकट देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के निकट गढ़वा के मंदिर में स्थित मूर्ति किस राजवंश की कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुप्त काल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए का 3, बाबर, कामरान, अकबर, 1 सलीम, शाहजहां, मुराद बख्श, जहांगीर, खुसरो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का महत्व, बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में कौन सा नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नागपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अशोक के स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अष्टप्रधान मंत्रियों की एक परिषद थी। इसका सही जवाब है मराठा प्रशासन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है, फहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जिसने हर्ष के शासन काल के दौरान भारत की यात्रा किया। 2 में है, वैनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत की यात्रा किया। उपयुक्त में से हमें सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भारत के किस भाग में भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तरी भारत में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हम्पी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन हसन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र देव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिले इलाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बलबन। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी। उर्वरा, उपजाऊ, मरुस्थल, साधल, घासी वाली। 4 में है, देव मातृका, वर्षा से संसिंचित। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास
विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, यह राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI का छठा संस्करण है। दो में है, यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE के सहयोग से विकसित किया गया। 3 नंबर में समूह 1 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। उपयुक्त में से सही कथन को हमें चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एंड्रोथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अबू करंगल योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक नंबर में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक नंबर में CP राधाकृष्णन देश के 16वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 2 में है, उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया। 3 नंबर में है, उपराष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मतपत्रों द्वारा किया जाता है। इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। एक नंबर में यह राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया। 2 में है, यह रिपोर्ट केवल शहरी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी डेटा को प्रदर्शित करता है। 3 नंबर में पटना जयपुर सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी बिल पास हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिजोरम। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुशीला कार्की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व स्तरीय ब्लू कोट्स के निर्माण के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खाद्य और कृषि संगठन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कथन 1 में है, इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। 2 में है, इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इसमें असत्य कथन को हमें चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ना तो 1 और ना ही 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सितंबर 2025 में पूर्वी एशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग में आए शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुपर टाइफून का नाम क्या है? इसका सही जवाब है रगाशा। किस संगठन ने पासबुक लाइट नामक फीचर लॉन्च किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेगलेरिया पाउलेरी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक बैक्टीरिया है जो मीठे पानी में पाया जाता है। 2 में है, यह भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। 3 नंबर में, यह प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस PAM का कारण बनता है। इसमें सही कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है, यह एक
परमाणु सक्षम 3 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 2 में है इसकी आधिकारिक मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। इसमें से औसत कथन को चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 1 और 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम। भारत अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यय विभाग में एक नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसे दिया गया है? तो सही जवाब है टीसीए कल्याणी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3 को। भारत के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स। 3 नंबर में है फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनलाल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेन्नई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हॉकी एशिया 2025 देश ए डैश ने डैश बी को डैश को हराकर जीत लिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत ने साउथ कोरिया को हराकर जीत लिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। एक में है वर्ल्ड स्केट द्वारा आयोजित इन लाइन स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप चीन के बेईदाहे में आयोजित किया गया था। कथन 2 में है भारत 3 स्वर्ण 2 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर रहे। तो सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें और औसत कथन का चयन करें। ए में है जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद नया आधार वर्ष 2022 तय होगा। बी में है आईआईपी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का नया आधार वर्ष 2022 तय होगा। सी में है सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नया आधार वर्ष 2024 कैलेंडर वर्ष होगा। डी में सीपीआई का निर्माण या गणना आरबीआई द्वारा किया जाता है। हमें औसत कथन को चुनना है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भावनगर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द रिस जैक्सन क्वेस्ट को किस प्रजाति को बचाने के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए गोल्ड डॉल्फिन पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नॉर्थ व्हाइट राइनो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार की प्रथम महिला फिडे मास्टर कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मरियम फातिमा। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 में पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री पवन कुमार भीमतपा बंजथरी को नियुक्त किया गया। कथन 2 में भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण का प्रावधान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 में पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री पवन कुमार भीमतपा बंजथरी को नियुक्त किया गया। कथन 2 में भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 219 के तहत किया गया। इनमें से सत्य कथन को पहचान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस गांव को बिहार का पहला शिल्प ग्राम बनाने की मंजूरी भारत सरकार द्वारा दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जितवारपुर, मधुबनी।
अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। BIADA एमनेस्टी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य औद्योगिक विवादों का समाधान करना है। कथन 2 में इस नीति के तहत बंद या आंशिक रूप से क्रियाशील उद्योगों को पुनर्जीवित करना है। इसमें से औसत कथन को चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के पूर्णिया में सेल्फ साइटेड सीमेंट सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। 2 में है, यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई है। 3 नंबर में है, इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 5 लाख खुराक है। 4 नंबर में है, सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से नर बछड़ों के जन्म की संभावना बढ़ती है। इसमें से हमें सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2, 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडिया इन पिक्सल के आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक जनजीव आबादी वाला राज्य है। 2 में है, बिहार के बाद जनजीव की आबादी वाले राज्य में क्रमशः झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान का स्थान आता है। इसमें से सत्य कथन को चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन 1। भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित होने वाली 2400 मेगावाट ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अडानी पावर लिमिटेड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार के किस स्थल पर दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजगीर। आगे मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका 141 का आंसर है 213, ऑप्शन सी। 142 का आंसर है ऑप्शन बी, 105, सॉरी 5 मीटर। अगला है 143 का ऑप्शन ए, 400। 144 का है बी, 64। 145 का आंसर है बी, 73। 146 का आंसर है बी। 147 का आंसर है ऑप्शन बी। 148 का आंसर है 95। 149 का आंसर है 10। 150 का आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक